नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपकी आज की इस नई वीडियो में। भाई आज है डे 5, 5वां दिन। 1 लाख रुपए कितने दिन में कमा पाते हैं इस चीज़ का। तो निकल चुके हैं काम पे। 10 मार्च 2025 है। टाइम सुबह के 8:30 और मैं हूँ लाजपत नगर। एक बुकिंग में ऑलरेडी मार चुका हूँ, जो कि थी मयूर यार फेज 3 से यहाँ की लाजपत नगर की। इसमें 2 टोल थे, क्योंकि दिल्ली से पिकअप था, दिल्ली का ड्रॉप था, लेकिन रास्ता जो था वो यूपी होता हुआ था। तो 2 ड्रॉप थे, तो इसमें मेरे को 2 टोल मिल गए, प्लस 12-13 रुपए के, 12-13 किलोमीटर के 403 रुपए, 423 रुपए मिल गए। तो बहुत अच्छी ड्यूटी थी, एंड कर दी है। और भाई सबसे मेन चीज देखो, वीडियो पूरी देखा करो, स्किप मत किया करो, क्योंकि कहीं कहीं पे पूरी वीडियो में आप अगर केवल लास्ट वाले पार्ट में जाओगे कि अरे भाई पूरा कितने दिन का कितने कमाया इसने पूरे दिन में, वो देख लेते हैं बस। तो भाई आप वीडियो इसलिए देख रहे हो ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके, ठीक है। वीडियो देखते हो पूरी देखो, कहीं पे कौन सी बात है, कहाँ कहाँ जाता हूँ मैं, वहाँ क्या दिक्कत आ रही है, क्या नहीं हो रहा, कैसी सिचुएशन है, कितना फेयर है। तो भाई पूरी वीडियो देखना बहुत जरूरी है। कहीं पे भी किसी भी कमेंट का सवाल का जवाब दे सकता हूँ ना मैं, तो बस। और वही भाई बाकी देखते हो तो लाइक कर दिया करो यार, कमेंट कर दिया करो। लाइक बड़े कमाते हैं लोग, देखते इतना, लाइक कोई नहीं करता, कमेंट कोई नहीं करता। और भाई वीडियो खराब लगी हो तो भी कमेंट कर दो, अच्छी लगी हो तो कमेंट कर ही करो क्या भाई अच्छी है। क्या पार्ट अच्छा लगा पूरी वीडियो में वो कमेंट करो, और क्या पार्ट खराब लगा वो भी कमेंट करो, तभी तो सुधार करूंगा ना। तो भाई लाजपत नगर हूँ और 8:30 हो रहे हैं। 8 बजे निकला था आज। तो देखते हैं आज कितना काम होता है पूरे दिन भर में, और कितने और पास पहुंचते हैं 1 लाख के। तो करता हूँ अपडेट, अगली ड्यूटी करने का इंतजार कर रहा हूँ, अगली ड्यूटी आने का। तो देखो कहाँ की मिलती है, कोई बढ़िया सी मिले, बढ़िया फेयर वेयर की, तो करते। और हाँ भाई, एक भाई का कमेंट था कि 100 रुपए की ड्यूटी आती है, क्या कहना चाहोगे। भाई बिल्कुल आती है 100 रुपए की, बिल्कुल आती है 100 रुपए की आती है। 20 किलोमीटर के 200 रुपए, 30 किलोमीटर के 250 रुपए, ऐसी ऐसी ड्यूटियां आती है बिल्कुल। भाई मैं तो नहीं उठाता, मैं केवल आपको वही चीज बताऊंगा जो मैं करता हूँ। मैं भाई नहीं जानता पूरी दुनिया में, बहुत ड्राइवर है, मैं वो क्या करते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, मैं वो नहीं बता सकता ना आपको। मैं किस तरीके से काम करता हूँ मैं वो बता सकता हूँ। उनपे क्यों 100 रुपए वाली ड्यूटियां ज्यादा आ रही हैं। आती मेरे पे भी है, लेकिन मेरे पे इतनी नहीं आती। मेरे पे अच्छे रेट की भी आती है। देखो खराब रेट की आती है तो अच्छे रेट की भी आती है। मैंने अगर काम कर रहा हूं मैं इस ये वाला, तो मैं केवल नेगेटिव चीज क्यों देखूं, पॉजिटिव क्यों ना देखूं। तो मैं देखता हूं भाई पॉजिटिव चीजें। खराब रेट की आती है, हाँ आती है, लेकिन मैं नहीं उठाता, मैं अच्छे रेट की उठाता हूं। तो अच्छे रेट की आती है वो बताता हूँ, खराब रेट की क्या बताऊं आपको कि 100 रुपए की ड्यूटी है, कम रेट की बुकिंग भी आ रही है, 20 किलोमीटर के 150 रुपए आ रहे हैं। देखो क्या दिखाऊं आपको, जब मैं उठाता ही नहीं हूँ, वो ड्यूटी कंप्लीट ही नहीं करता, तो मैं आपको कैसे बता दूं। जब मैं करता हूँ सही वाली बढ़िया वाली, तो वही तो बताऊंगा ना। तो यही चीज है भाई, सबका काम करने का तरीका अलग है, सबकी गणित अलग है, मेरी गणित अलग है। जैसे मैं केवल वही बताऊंगा जो मैं करता हूँ, मेरे साथ हो रहा है। बाकी मैं नहीं जानता भाई, कोई रो रहा है, किसी पे 100 की ड्यूटी आ रही, तो उठा क्यों रहे हो, उठा क्यों रहे हो भाई। मैं आप लोग हड़ताल करने के लिए तैयार हो। मैं कह रहा हूँ अभी किसी भी ड्राइवर से बोलो, तुम बोलेंगे हड़ताल, हाँ भाई हड़ताल कर लेते हैं, 7 दिन की हड़ताल कर लेते हैं। लेकिन ये नहीं कि 7 दिन की हड़ताल करोगे तो 0 इनकम। लेकिन ये नहीं कि 7 दिन अगर केवल 100 रुपए अच्छे रेट की बुकिंग उठाओ, खराब की उठाओ ही मत। तो ये करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो भाई अगली ड्यूटी आती है तो करता हूँ, अपडेट करता हूँ आपको, अगली ड्यूटी आने पे बताता हूँ फिर आगे। छोड़ो ये सब चीजें, तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो यार, मैं बोलने पे आया। तो अगली ड्यूटी का इंतजार करता हूँ और करता हूँ अगली ड्यूटी। हाँ भाई, तो लास्ट टाइम मैं था कहाँ, लाजपत नगर। भाई लाजपत नगर से मेरे पास बुकिंग आई एरो सिटी की, जिसमें मेरे को मिले 17 किलोमीटर के 359 रुपए। फिर एरो सिटी से मैं चले गया भाई एयरपोर्ट, पार्किंग में उबर की। वहां से मेरे को मिली गुड़गांव की, जिसमें मेरे को मिले 20 किलोमीटर के 582 रुपए। तो एयरपोर्ट ड्रॉप किया, तो गुड़गांव ड्रॉप किया। तो मैं यार वहां तो बुकिंग आती नहीं है इतनी, क्योंकि 11:30 बजे ड्रॉप किया था। तो मैंने यार रिस्क है, आ भी सकती है नहीं भी आ सकती, जुआ खेले या ना खेले। तो हमने वो सोचा कि नहीं, वापस एयरपोर्ट चलते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 14 किलोमीटर था एयरपोर्ट, वहां से एयरपोर्ट आ गया वापस। और एयरपोर्ट से फिर अब जो राइड मिली है वो मिली यहाँ की साकेत की, ड्रॉप कर दिया है। 300 कुछ रुपए मिले हैं इसमें, 350 52 रुपए मिले हैं, प्लस 250 रुपए इंसेंटिव मिला है। और पहली वाली ड्यूटी में 150 रुपए इंसेंटिव मिला था, क्योंकि 2 ड्यूटी हो गई ना। तो अब यहाँ से साकेत से देखते हैं, तो भूख लग रही है, देखता हूँ कहीं खाने खुने का कुछ मिले। सबसे मेन तो गाड़ी लगाने की जगह भसोड़ी है यहाँ पे साकेत में, गाड़ी लगाने के लिए मिलेगा तब तो कुछ खाऊंगा। तो करता हूँ भाई फिर अपडेट एक बार, देखता हूँ कहीं खाने खुने का, उसके बाद करता हूँ भाई कहाँ की मिलती। हाँ तो भाई साकेत था मैं भाई, साकेत में इतनी ड्यूटियां बज रही थी, इतनी ड्यूटियां बज रही थी कि पूछो मत भाई, बहुत ड्यूटियां बज रही थी। लेकिन रेट सबके ठुस। सेडान की गो तो मैं बंद करके रखता हूँ, और उबर गो क्या होती है, उबर गो होती है वैगनार की ड्यूटियां। डिजायर पे हमें वैगनार की ड्यूटियां भी मिलती हैं, लेकिन मैं वो बंद करके रखता हूँ, क्योंकि अगर मेरे को वैगनार की ड्यूटियां करनी होती तो मैं वैगनार लेता। मैंने डिजायर लिया तो मैं डिजायर की ड्यूटी करूंगा, इसलिए मैं गो बंद करके रखता हूँ। सेडान में पेलम पेल ड्यूटी, पेलम पेल ड्यूटी, पेलम पेल ड्यूटी, लेकिन सब के रेट कैसे,
30 किलोमीटर के 280, 20 किलोमीटर के 180, 100 रुपए की ड्यूटी, 90 रुपए की ड्यूटी, 150 रुपए की ड्यूटी। तो भाई ड्यूटियां कम रेट की आती है, बहुत आती है, बहुत रेट खराब है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भाई जो वैगनार वाले हैं, हैचबैक गाड़ी वाले हैं, वो अपना कैसे सरवाइव कर रहे हैं मेरे को नहीं पता कैसे सरवाइव कर रहे हैं वो, क्योंकि उनके लिए तो रेट ही नहीं है। अब पता नहीं देखो भाई क्या रेट मिल रहा है वैगनार पे, क्या नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं वैगनार वाली ड्यूटियां बंद करके रखता हूँ, तो मेरे को तो पता ही नहीं है कि वैगनार पे क्या रेट मिलता है क्या नहीं मिलता। मैं अपने डिजायर वाली ड्यूटी ऑन कर रखता हूँ, सिडान और प्रीमियर। लेकिन सिडान में भी बहुत बुरे रेट थे, मैंने उठाई ही नहीं। 1 घंटा हो गया मेरे को वहां, मैंने वहां 2 बजे छोड़ा था, खाना वाना खा के 2:30 बजे मैं सेट हो गया था। तो फिर 3:30 बजे 3:23 पे 3:20 पे फिर मेरे पे बुकिंग आई रेंटल की प्रीमियर में। अब वो 4 घंटे की थी, 4 घंटे 50 किलोमीटर की थी। और अभी मैं उसी पे हूँ, दिखा देता हूँ। ये देखो साकेत से ये नोएडा आए हैं, ये देख लो, अगर सब कुछ दिखाएगा इसमें। ये देखो ये आई थी 3:23 से 7:23 तक है, 50 किलोमीटर की है, 4 घंटे का रिजर्वेशन है। ठीक है, अब ये मैंने इसलिए उठा ली थी क्योंकि ये नोएडा की थी। अब नोएडा, दिल्ली से नोएडा आएंगे तो एक टोल मिल जाएगा। अब यहाँ से ये वापस वहां जाएंगे, एयरपोर्ट ड्रॉप है इनका, तो 2 टोल मिल जाएंगे, तो 200 रुपए ये हो जाएंगे। 900 रुपए समथिंग की कोई राइड थी, तो ठीक है। बाकी मैं अभी कस्टमर को छोड़ के भाई मैं गया सीएनजी भरा के आया। सीएनजी नहीं थी बिल्कुल, मतलब थी तो सही, लेकिन बात के लिए दिक्कत हो जाएगी, तो ये चीज ही ध्यान रखनी पड़ती है। देखो सीएनजी मेरे पे इतनी थी कि मैं यहाँ से कस्टमर को वहां ड्रॉप कर दूंगा, एयरपोर्ट पे आराम से ड्रॉप कर देता। लेकिन उसके बाद एयरपोर्ट के बाद मेरे पे सीएनजी बसती, लेकिन कितनी बसती मेरे को अंदाजा नहीं है, 10 से 15 किलोमीटर की। अगर मेरे पे 40 किलोमीटर की राइड आ जाती, फिर क्या मैं कस्टमर को रास्ते में उतार के बोलता कि भैया सीएनजी भरवानी है, 2 मिनट रुक जाओ। तो इसलिए ये चीज खुद ही अपना माइंड चला के भाई पहले से ही, अब मेरे को पता है कि यहाँ से मैं छोड़ दूंगा तो फिर वहां से लेके आऊंगा, अगर लंबी राइड मिल गई तो सीएनजी खत्म हो जाएगी, तो दिक्कत हो जाएगी, कस्टमर को भी परेशान नहीं करना। तो अभी गया सीएनजी भरा के आ गया, बस कस्टमर से मैंने बोल दिया मैं सर 3 किलोमीटर जा रहा हूँ, सीएनजी भरा के आ रहा हूँ, तो उन्होंने ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें 2-3 टोल मिल जाएंगे, तो देखते हैं कितना फेयर मिलता है। बाकी एयरपोर्ट पहुंच के और करता हूँ अपडेट आपको आगे। हाँ तो भाई वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होने वाला है, लेकिन देख लेना कोई नहीं। तो मैं रेंटल बुकिंग पे था भाई, रेंटल ड्रॉप कर दिया मैंने, रेंटल ड्रॉप किया था एयरपोर्ट पे। उसमें मेरे को मिले 990 रुपए फेयर, 440 रुपए टोल, तो ये 1400 कुछ की हो गई थी ये ड्यूटी। ठीक है, 1400 कुछ उसमें मिले। अब पता नहीं 4 टोल कैसे मिल गए, मेरी भी समझ से बाहर है। ठीक है, उसके बाद भाई एयरपोर्ट पे मैं 6:30 बजे पहुंच गया था। तो 6:30 बजे भाई इतनी भीड़ हो रही थी, पार्किंग में इतनी भीड़ हो रही थी, लगा लो 6:30 बजे पार्किंग में घुसा हूं, प्रीमियर की लाइन में लगा हूं। 8 बजे मेरा नंबर आया, और 8 बजे नंबर आया तो कौन सी ड्यूटी मिली। मैं मन में सोच रहा था यार नोएडा मिल जाए या घर की तरफ की मिल जाए, मैं घर जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरा मन अजीब सा हो रहा था। तो वो मिली RK-पुरम की, वहीं 12 किलोमीटर की। कोई नहीं, ड्रॉप कर दिया कस्टमर को भाई। उसमें मिले मेरे को 286 रुपए प्लस 300 रुपए इंसेंटिव तीसरी ड्यूटी का, तो ये हो गए 586 रुपए। ठीक है, फिर वहां RK-पुरम से भाई मैं धीरे धीरे मैंने घर की तरफ बढ़ते गया। मैंने ड्यूटी आएगी तो ठीक है, आ रही थी लेकिन कम रेट की आ रही थी, तो मैंने उठाई नहीं। तो फिर मैं बढ़ते गया मैं फिर अब घर ही आ गया, और ऑलमोस्ट मैं घर पहुंच गया। 8:20 पे कस्टमर को ड्रॉप कर दिया था, तो भाई घर में पहुंच गया हूँ। अब 8:20 पे कस्टमर को छोड़ दिया था, वहां से मैं चाहता तो काम कर सकता था, लेकिन नहीं यार, पता नहीं क्यों अजीब सा मन हो रहा था यार, तो मैं निकल गया। तो आज का भाई ब्लॉग यहीं का खत्म करता हूँ, मतलब कल से शुरू करेंगे। देखो आज का काम बता देता हूँ कितना हुआ है। आज का काम ये देख लो भाई, 3483 ये है, अगर दिख रहा हो तो 3483 ये है, और 6 टोल है। सुबह पहले वाली ड्यूटी में 2 टोल मिले, नहीं 6 नहीं 7 टोल है। सुबह पहले वाली ड्यूटी में 2 टोल मिले, इस वाली रेंटल वाली बुकिंग में 4 मिले, और 1 हरियाणा का, तो 7 हो गए। तो 760 रुपए वो हो गया, टोल हो गया। तो ये हो गए 760 और 3434 7 4100, 4160 और 80, 4160 और 80, 4200, 4240। तो आज का काम 4240। भाई सीएनजी देखो सही बताऊं तो सुबह भराई थी मैंने, सुबह भराई थी 380 रुपए की, उसके बाद दिन में भराई 347 रुपए की, और मतलब ये टोटल 300 एक बार मोटा 800 रुपए की मान लो, 800 रुपए की भराई थी। और अभी खुद देख सकते हो कितनी सीएनजी बची हुई है, ये आधे से ऊपर बची हुई है। ठीक है, आधे से ऊपर बची हुई है सीएनजी। तो ऑलमोस्ट सीएनजी मेरी आज लगी होगी 400 रुपए की सुबह वाली में मान लो, इसमें मान लो 347 की भरवाई थी मैंने, इसमें 200 रुपए की मान लो, मैं कह रहा हूँ 150 रुपए का आधा सिलेंडर, तब भी 500 रुपए की सीएनजी लगी। वैसे 500 की लगी नहीं, और गाड़ी चली है टोटल 203 किलोमीटर मेरे घर तक। ये आ गया मैं घर के अंदर, मतलब सोसाइटी के अंदर घुस गया हूँ अपनी। ठीक है, सोसाइटी बोल रहा हूँ मतलब अपने घर की तरह आ गया हूँ। तो ठीक है भाई, तो आज अब कल शुरू करते हैं, आज के लिए यही खत्म करता हूँ और कल सुबह शुरू करते हैं। हाँ तो भाई ऑनलाइन हो चुका हूँ, सुबह मंदिर से होके आ गया, तो लेट हो जाता है मंगलवार के दिन, तो पता ही है आप लोगों को। और दूसरी चीज़ क्या है
उससे पहले मैं पर्सनल बुकिंग पे था, एक छोटी सी पर्सनल बुकिंग थी, ज़्यादा नहीं थी। पहले कस्टमर का पहले थी पूरे दिन की, आंटी जी की बुकिंग थी पूरे दिन की। अब क्या हुआ, पूरे दिन की बुकिंग थी लेकिन वो सिस्टम ही चेंज हो गया पूरा उनको मतलब काम ही चेंज हो गया। जहाँ गई थी वो पहला ड्रॉप जहाँ था उनका, वहाँ पे उन्होंने बोला कहीं नहीं जाना, अब तुम यहीं से चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ये वो। तो मैंने बोला ठीक है भाई चले जाते हैं यहीं से। तो हम चले कहाँ जाएंगे, नोएडा में किया था ड्रॉप, ऑनलाइन हो गए हैं यहाँ से। और अब 11:30 बजे ऑनलाइन हुआ हूँ, बुकिंग आ चुकी है। ऑनलाइन हुआ 11:30 बजे, 5-10 मिनट में बुकिंग आ गई भाई ऑनलाइन होते ही एयरपोर्ट की। तो जा रहा हूँ कस्टमर को पिक करने और ड्रॉप करके फिर करते हैं अपडेट और देखते हैं आज डे 6 में कितना काम होगा, कितना। और पर्सनल बुकिंग जोड़नी है कि नहीं जोड़नी बता देना भाई। वैसे तो छोटी सी थी, बड़ी होती तो मैं जरूर जोड़ता, लेकिन छोटी सी थी तो जोड़ने का मेरा ऐसा कोई विचार है नहीं। तो देखते हैं भाई और बताता हूँ, फिर चलता हूँ कस्टमर को पिकअप करने। बाकी कमेंट में बताना जोड़नी है कि नहीं जोड़नी। ऐसे नहीं छोड़ो यार, क्या जोड़नी यार, छोटी सी बुकिंग थी यार, इस बुकिंग को जोड़ के क्या ही हो जाएगा। वैसे हो तो बहुत कुछ जाएगा, पर चलो करता हूँ अपडेट भाई, चलता हूँ कस्टमर को पिकअप करने। हाँ तो भाई अब जा रहा हूँ घर। आपने देखा ही होगा, बाकी लाइव में आपको पता ही लग गया था कि मैं रेंटल बुकिंग पे था भाई। एयरपोर्ट ड्रॉप किया था कस्टमर को, एयरपोर्ट की बुकिंग ली थी सुबह, एयरपोर्ट ड्रॉप किया, उसमें मिले 600 प्लस 100 रुपये दिल्ली MCD, 698 रुपये, मतलब 700 रुपये मान लो, 700 रुपये मिले थे, ठीक है। अब मेरा ना आज पता नहीं क्यों मन सा ही नहीं था काम करने का, बड़ा ढीला सा हो रहा था मैं। लेकिन यार काम तो करना है ना, मन नहीं है तो क्या, लेकिन EMI का पैसा तो निकालना है, खर्चे के पैसे तो निकालने हैं, टारगेट भी पूरा करना है, कुछ तो करना पड़ेगा ना, वरना तो टारगेट बहुत हैवी हो जाएगा यार, जो 1 लाख का टारगेट है। तो फिर एयरपोर्ट में मैं, चलो एयरपोर्ट गया, फिर मैं पार्किंग में जा रहा था, तो भाई पार्किंग में थी बहुत भीड़। अब वो जिस पे ड्यूटी, जब वो क्या करते हैं, जब ज्यादा भीड़ होती है तो एंट्री बंद कर देते हैं, वो उसी को अंदर जाने देते हैं जिस पे ड्यूटी होती है। अब मैंने यार ये तो अंदर नहीं जाने देगा, अब यहाँ से घूम के वसंत कुंज जाना पड़ेगा, या आधा 1 घंटा यहाँ खराब करना पड़ेगा कहीं साइड में लगा के गाड़ी। तो अब अंदर उससे पहले ही मेरे पे प्रीमियर में आ गई रेंटल। कल भी मैंने रेंटल मारी और आज भी रेंटल आ गई। यही होता है, आप जिस तरीके की ड्यूटी मारोगे ना उस तरीके की ड्यूटी आती है। रेंटल मारी और रेंटल आ गई, अब कल फिर रेंटल आएगी देखना, लेकिन मैं उठाऊंगा नहीं। ये मैंने इसलिए उठा ली क्योंकि यार 8 घंटे की थी और मैंने यार काम करने का मन नहीं है, 8 घंटे में 1800-1700 रुपये 1800 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है यार चल। अगर टोल टाल लग गया तो एक आधा टोल, मैंने चल ठीक है, और अंदर भी घुसने नहीं देता, वो टाइम खराब होता। तो मैंने रेंटल बुकिंग उठा ली, रेंटल भाई बुकिंग खत्म कर दी, 6 घंटे में खत्म, 6.5 घंटे में खत्म हो गई। 26 किलोमीटर गाड़ी चली बस, और पैसे मिल गए 1780 रुपये। तो मैंने ये भी बढ़िया, चलो। फिर CP ड्रॉप किया भाई उन्हें, वही 26 किलोमीटर वही चली CP में ही, बस 2-2 किलोमीटर के स्टॉप थे, 2-3 स्टॉप थे बस, वही थे। फिर वहां से मैं ले आया यहाँ की, क्या बोलते हैं, नोएडा की। मैंने घर आना था, मैंने यार घर चलते हैं, पर यार ट्रैफिक इतना हो रहा था, मैंने यार खाली तो नहीं जाऊंगा। तो फिर आ गई सेक्टर 62 की बुकिंग, सेक्टर 62 की उठा दी भाई, ड्रॉप कर दिया। इसमें मेरे को मिले कितने, इसमें मेरे को मिले 360 रुपये। तो 360 रुपये, 21 किलोमीटर के 360 मिल गए, ठीक है, ड्रॉप कर दिया। अब जा रहा हूँ घर। तो भाई कल का तो काम पता ही है सबको कितना था, कल का कितना था पता है, कल का भाई 3483 और 760, 34 7 4160, 4160 और 4243, 4243 रुपए डे 5 का काम था। और डे 6 का आज का भाई काम है 2600। अरे हाँ, जो एयरपोर्ट वाली ड्यूटी ड्रॉप करी ना, उसमें कस्टमर ने टिप भी दी, 200 रुपए टिप दी मेरे को, तो वो भी जोड़ूंगा भाई, वो भी इनकम में ही है एक तरीके से। 2620 प्लस 220 टोल, 220 टोल हो गए, एक सुबह दिल्ली MCD और एक अब UP स्टेट टैक्स, तो 220 टोल हो गए। 2620 और 200 2820, 2840 और 200 टिप 3040। तो आज की भाई DS6 की इनकम है 3040, ठीक है भाई, लिख लूंगा मैं अभी। और CNG भाई कुछ भी नहीं लगी, आधा सिलेंडर CNG लगा है बस, 250 रुपए की भी CNG नहीं लगी क्योंकि रेंटल बुकिंग थी ना। तो भाई आज थोड़ी बॉडी एनर्जी भी लो है, कल बढ़िया एनर्जी से निकलते हैं। और टाइम भी 9:30 हो रहे हैं भाई, 11 बजे निकला था रात को बोल रहा हूँ, सुबह 11 बजे ऑनलाइन हुआ था। और आज जो पर्सनल बुकिंग करी थी वो जोड़नी है तो बता दो, नहीं जोड़नी तो भाई अगर जोड़नी होगी तो मैं अपने में ऐड कर दूंगा, नहीं जोड़नी आप कमेंट में बता देना पर्सनल वाली जोड़नी है कि नहीं जोड़नी। ज्यादा बड़ी बुकिंग नहीं थी, 500 रुपए की बुकिंग थी वो, मतलब थी तो ऐसे पूरे दिन के लिए
3000 रुपए की, पर वो जब छोटी हो गई तो फिर 500 की रह गई। तो बता देना मेरे को जोड़नी है कि नहीं जोड़नी। जोड़नी होगी तो मैं अपने में ऐड कर दूंगा, जो जहाँ लिख रहा हूँ किताब में कि कितना कितना कमाया, कितनी सीएनजी लगी। तो ठीक है भाई, ध्यान रखो, अपना काम करते रहो और कमेंट जरूर कर देना पर्सनल बुकिंग जोड़नी है कि नहीं जोड़नी। छोटी है इसलिए, बड़ी होती तो मैं पक्का जोड़ता, छोटी है इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ जोड़ने की नहीं। 3040 रुपये का काम है आज का, 250 रुपये की सीएनजी लगी है। तो कल बढ़िया एनर्जी से, तगड़ी एनर्जी से कल चालू करते हैं। तो अपना ध्यान रखो, काम करते रहो और रोड पे ध्यान से चलो और सब्सक्राइब करते रहो और कमेंट करते रहो और वीडियो पूरी देखते रहो और प्यार करते रहो।